ओम शांति। आज हमारे सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। इनसे हमें इस पर्व के गहरे अर्थों और संदेशों पर एक नई दृष्टि मिल सकती है। ओम शांति। जी हाँ। हम सब जन्माष्टमी को एक बड़े उत्सव के रूप में तो जानते हैं ना, जैसे वो मध्यरात्रि जन्म, कारागार, फिर माखन चोरी, रासलीला, ये सारी छवियां मन में एकदम बसी हुई हैं। तो चलिए आज इन स्रोतों की मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब के पीछे छिपे हुए गहरे आध्यात्मिक संकेत आखिर हैं क्या। हाँ बिल्कुल। और श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है ही ऐसा। स्रोत उन्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी बताते हैं। उनका वो आकर्षण, वो दिव्यता आज भी महसूस होती है। यहाँ तक कि हम पत्थर की मूर्तियों में भी वो भाव देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और यही पर ये स्रोत हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे अगर श्री कृष्ण इतने दिव्य थे, इतने संपूर्ण थे, तो फिर उनका जन्म वो भी कारागार में क्यों दिखाया जाता है? या फिर ये माखन चुराने वाली या वस्त्र हरण जैसी लीलाएं, इनका क्या मतलब निकाला है इन स्रोतों ने? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। देखिए, स्रोत इन घटनाओं को ज्यादातर प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं, जैसे कारागार और मध्यरात्रि। इसे स्रोत वर्तमान समय, जिसे वो कलयुग कहते हैं, उसके घोर अज्ञान, विकार हमारे अंदर की जो कमजोरियां, नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, और बंधनों के अंधकार का प्रतीक मानते हैं। अच्छा, अंधेरा मतलब अज्ञान और बंधन। हाँ, और कृष्ण का जन्म उस गहन अंधकार के बीच बिल्कुल मध्यरात्रि में एक आशा की किरण है। ये एक नए पवित्र युग, जिसे सतयुग कहते हैं, उसकी सुबह का संकेत है। एक तरह से आंतरिक मुक्ति की ओर इशारा। ये तो गहरा अर्थ हुआ। और वो माखन चोरी और मटकी फोड़ना, उसका भी प्रतीक है। यहाँ अहंकार, जिसे स्रोत देह अभिमान कहते हैं, मैं ये शरीर हूं वाली जो गलत पहचान है, उसे मटकी के रूप में देखा गया है। तो उस अहंकार रूपी मटकी को तोड़ने पर ही अंदर से ज्ञान और आध्यात्मिकता का मक्खन मिलता है। अच्छा, अहंकार की मटकी फोड़कर ज्ञान का मक्खन। दिलचस्प जी। और उसे फिर जीवन में धारण करना है। इसी तरह वस्त्र हरण भी, वो भी देह अभिमान के वस्त्र को हटाने का ही प्रतीक है। स्रोत बताते हैं कि परमात्मा आत्मा को उसके शुद्ध असली स्वरूप की पहचान कराते हैं, इस शारीरिक चेतना के पर्दे को हटाकर। यानी अपनी असली पहचान आत्मा के रूप में। बिल्कुल। फिर है रासलीला। इसे केवल एक शारीरिक नृत्य नहीं समझना चाहिए। स्रोत कहते हैं कि ये परमात्मा से जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं, उनके बीच सामंजस्यपूर्ण दिव्य संस्कारों का, गुणों का नृत्य है, जहां हर आत्मा को परमात्मा से अपना एक पर्सनल, व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस होता है। और ये भी सिखाता है कि दूसरों के स्वभाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। और वो शेषनाग पर खड़े होना या गोवर्धन पर्वत उठाना। शेषनाग पर कृष्ण का खड़ा होना विकारों पर, बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। और गोवर्धन पर्वत उठाना दिखाता है कि दुनिया में अगर सकारात्मक बदलाव लाना है, जैसे कलयुग से सतयुग की स्थापना, तो उसके लिए सामूहिक प्रयास चाहिए। हर एक के सहयोग की जरूरत होती है। ये सारे प्रतीक तो बहुत गहरे हैं। इनको समझने के बाद स्रोतों में कृष्ण के युग को लेकर भी एक थोड़ी अलग बात कही गई है ना? उन्हें द्वापर युग का नहीं बल्कि सतयुग का बताया गया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाते हैं। और इसका कारण वो बताते हैं कि श्री कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण और परम पवित्र आत्मा का जन्म परम पवित्र युग यानी सतयुग में ही संभव है। उस समय प्रकृति और आत्मा दोनों अपने सबसे शुद्ध सत्वगुणी अवस्था में होते हैं, जिसे स्रोत सतो प्रधान कहते हैं। प्रकृति और आत्मा का स्तर मिलना चाहिए ना। अच्छा, पवित्रता का स्तर। जी। और श्याम सुंदर नाम का अर्थ भी इसी चक्र से जोड़ते हैं कि सतयुग में सुंदर मतलब परम पवित्र, और फिर पुनर्जन्मों के चक्र में जब दिव्यता या कलाएं कम होती जाती हैं, तो वही आत्मा श्याम कहलाती है। हाँ, ये प्रचलित मान्यताओं से जरूर भिन्न लगता है, पर स्रोत इसे सृष्टि और आत्मा के नियमों पर आधारित एक गहरा आध्यात्मिक सत्य मानते हैं। ये वाकई एक अलग दृष्टिकोण है, सोचने लायक। अच्छा, और महाभारत में उनकी भूमिका या फिर वो 16,108 रानियों वाली बात, उससे स्रोत किस तरह से समझाते हैं? इन्हें भी ज्यादातर प्रतीकात्मक ही बताया गया है। जैसे महाभारत उसे हमारे अपने अंदर अच्छाई और बुराई यानी दैवी गुणों और विकारों के बीच जो निरंतर युद्ध चलता रहता है, उसका प्रतीक माना गया है। हमारे अंदर का युद्ध। हाँ, और परमात्मा उसमें सारथी की तरह मार्गदर्शक बनते हैं, जो उनसे जुड़े रहते हैं, जैसे पांडव। उनकी विजय निश्चित होती है।
स्रोत कहते हैं कि चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है, परमात्मा का साथ चुने या फिर सांसारिक आकर्षणों का। और वो 16,108 रानियां, उसे आत्माओं का परमात्मा के प्रति जो पवित्र दिव्य प्रेम और सम्मान है, उसका प्रतीक बताया गया है। ये कोई शारीरिक संबंध की बात नहीं है। ये संख्या उन हजारों आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती है जो परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, उनसे प्रेम करती हैं। समझ गए। तो इन सभी गहराइयों को, इन प्रतीकों को समझकर क्या श्रोतों का मुख्य संदेश फिर यही निकलता है कि जन्माष्टमी सिर्फ एक बाहरी रस्म या उत्सव नहीं है, बल्कि ये श्री कृष्ण जैसे गुणों को अपने जीवन में लाने का एक अवसर है, एक प्रेरणा है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम यही। श्रोत कर्मकांडों से आगे बढ़कर श्री कृष्ण के समान बनने पर जोर देते हैं। मतलब पवित्र बनना, निर्विकारी बनना, समदर्शी होना, निर्भय, ज्ञानी, जीवन में एक संतुलन रखना, जैसे बालकपन की निश्चिंतता भी हो और मालिकपन की जिम्मेदारी भी, और सदा आनंदित रहना। लेकिन ये सब गुण धारण करना आसान तो नहीं लगता। हाँ, इसके लिए श्रोत आध्यात्मिक प्रयास, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, उसकी बात करते हैं, और राजयोग ध्यान की विधि बताते हैं, जिसके द्वारा बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर आत्मा की आंतरिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कहते हैं कि यही प्रयास हमें उस उच्च अवस्था के योग्य बनाता है जिसे श्रोत श्री कृष्ण का सत्युगी संसार कहते हैं, उनके साथी बनने योग्य। तो मतलब ये पर्व एक तरह से आत्म परिवर्तन का, अपने अंदर दिव्यता को जगाने का एक शक्तिशाली आह्वान है। हाँ बिल्कुल। श्रोत हमें अपने अंदर झांकने को प्रेरित करते हैं कि भाई देखो, हमारे मन के सिंहासन पर इस समय किसका राज चल रहा है, दिव्यता का, श्याम का, या फिर काम विकारों का। सच्चा उत्सव तो बाहर की सजावट के साथ साथ इन आंतरिक दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारना है। जन्माष्टमी पर यह सच में एक बहुत गहरा चिंतन है। दिव्यता को सिर्फ पूजना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में प्रकट करना। जी, और एक अंतिम विचार जो इन स्रोतों से उभरता है वो ये कि श्री कृष्ण का जीवन देखिए, कितनी बाहरी चुनौतियां आईं, आरोप लगे, संघर्ष हुए, लेकिन इन सब के बीच भी वो व्यक्ति आंतरिक रूप से स्थिर, प्रसन्नचित्त, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होकर अपने ऊंचे लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। शायद सबसे बड़ा राज तो हम अपने आंतरिक गुणों में तालमेल लाकर और परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करके जीवन की हर परिस्थिति का सामना करते हुए रच सकते हैं। बहुत खूब। ओम शांति। ओम शांति।